हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 26th श्लोक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता। श्लोक आपके सामने स्क्रीन पे आप दोहराइए। तत्र पश्यात् स्थान पार्थः पितरन् अथा पितामहान् आचार्यन् मातुलन् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि। बहुत अच्छा इसका ट्रांसलेशन है। यहाँ पे कृष्णा जो है पूर्ण रूप से अर्जुन को विस्मित कर दे रहे हैं। अर्जुन क्या देख रहे हैं? अर्जुन कुड सी विद इन द मिडस्ट ऑफ द आर्मीज ऑफ बोथ पार्टीज his father, grandfather, teacher, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends and also his father-in-law and other well-wishers। बहुत सारे वह अपने रिश्तेदारों को देख रहे थे। माता के रूप में, पिता के रूप में, जो गुरु हैं उनके रूप में सबको वहाँ पे उपस्थित पा रहे थे। कृष्ण अर्जुन को यह दृश्य दिखा के और ज़्यादा ही भ्रमित कर रहे हैं। अर्जुन इससे और ज़्यादा ही मोह में से ग्रसित होते जा रहे हैं। कौन कौन अर्जुन देख पा रहे थे? पितरन, पिता समान कौन थे वहाँ पे? भूरिश्रवा। अर्जुन के पिता जो हैं पांडु थे। पांडु तो है नहीं, पांडु पहले ही प्रस्थान कर चुके थे, पर वहाँ पे उन्हीं के जो कजिन समान जो है वह है कौन? भूरिश्रवा। भूरिश्रवा उनके पिता जैसे लगते थे। फिर पिता महान जो दादा हैं, दादा समान कौन लग रहे थे? वहाँ पे स्वयं भीष्मदेव थे। और भूरिश्रवा के जो पिता हैं सोमदत्त, वह भी वहाँ पे उपस्थित थे। बहुत ही ज़्यादा बूढ़े अवस्था में थे, पर वह भी वहाँ पे उपस्थित थे युद्ध करने के लिए। ये होते हैं क्षत्रिय। बुढ़ापा होने के बाद भी युद्ध को कभी छोड़ते नहीं हैं। युद्ध की ललकार को सुन के आ गए थे। और अर्जुन ये देख रहे थे, इतने वृद्ध अवस्था के होते हुए सोमदत्त इतने शक्तिशाली योद्धा के रूप में सामने खड़े हैं। उनके कई सारे आचार्य वहाँ पे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मातुलन जो उनके मामा थे, कौन? शल्य, शकुनी, वह उपस्थित थे। भाई दुर्योधन, विकर्ण, अन्य कई सारे भाईगण जो हैं उनके पूरे 100 कौरव और बाकी सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे। भ्रात्रान, तत्पश्चात पुत्रान, पुत्रगण, सभी पूरे 100 भाइयों के पुत्र, सबकी शादी हो चुकी थी, सबके पुत्र पौत्र सब उपस्थित थे वहाँ पे। अर्जुन के भी पुत्र उपस्थित थे, बाकी सभी पांडवों के उपस्थित थे। लक्ष्मण, कुमार, अभिमन्यु, सब के सब पुत्र वहाँ पे थे। पौत्रान जो पोते हैं, पोते कौन है? जो उनके बच्चों के बच्चे थे, वह सभी वहाँ पे उपस्थित थे। और फिर सखीम्स, कई सारे वहाँ पे उनके दोस्त थे, सखागण थे, जैसे अश्वत्थामा इत्यादि। स्वसुरान, अच्छा अर्थात ससुर, उनके ससुर कौन है? द्रुपद। और फिर उनके जो कई सारे वेल विशर हैं, सुहृद, सुहृद में कृतवर्मा आएंगे और कई सारे बाकी सखागण जो कि कृष्ण की ओर से, बाकी पांडवों की ओर से वहाँ पे युद्ध करने आए थे। अर्जुन ये देख पा रहे थे इतने सारों के बीच में वो फंस चुके हैं। इन सबको उनको मारना है, इन सब के अगेंस्ट में युद्ध करना है। कई बार हमारे लाइफ में यह परेशानी आती है कि हम अपने परिवार के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। हमारा जो भी डिसीजन है लाइफ का परिवार के अगेंस्ट में होता है। तो कैसे हम अपने रिश्तेदारों को खुश करें? रिश्तेदारों को खुश करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना तो कोई रिश्तेदार हमसे हमेशा जो है दुखी रहेंगे, पर जो है हमें कोशिश करना चाहिए फिर भी उनसे हम अपना मीठा संबंध बना के रखें। संबंध जितने ज़्यादा मीठे होंगे, हमें अपनी लाइफ में और ज़्यादा सुगमता महसूस होगी। रिश्ते मीठे बनाने से हमारी लाइफ ज़्यादा इजी होगी, हमारी लाइफ और ज़्यादा ही सरल होती जाएगी। अगर हमें भगवतमय रहना है, शांतपूर्वक जीवन जीना है, हमें रिश्तेदारों से आसान सी रिश्ता रखना चाहिए। उनके साथ जो है बहुत ही सरल भाव से, शांत भाव से रहना चाहिए। तो 3 मुख्य जो पॉइंट शास्त्र में बताए गए हैं। सबसे पहला, हम अपने रिश्तेदारों से रिश्ते को और संबंध को और गाढ़ा बनाने के लिए एक बात याद रखें। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, वर्ड्स स्पोकन इन टेंशन शुड नॉट बी टेकन एज देयर इंटेंशन।
जो शब्द है अगर वो गुस्से में किसी दूसरे भावना में बोला गया है तो उनको उनका जो है व्यक्तित्व के रूप में नहीं लेना चाहिए कि क्या ये ऐसा है, मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मेरे बारे में इतना बुरा सोचता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गलती से गुस्से में वो निकल गया होगा। हमेशा रिश्तेदारों को, हमेशा रिश्तेदारी में जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट देने से रिश्तेदारी और ज़्यादा गाढ़ी होती है और ज़्यादा वो तगड़ी होती चली जाती है। बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी अगर कुछ ऐसी विपदा वाली बात हो, खुशनुमे पल हमने जितने भी बताए थे उनको याद करें, ना कि उस एक शब्द को, ना कि उस एक ऐसे बुरे लम्हे को याद करके रोते रहें, बल्कि उस हजारों हसीन पल को याद करके खुश हों जो हमने उनके साथ बिताए थे। एक बुरा पल को अगर हम बार बार याद करते रहेंगे, उन हजारों हसीन जितने भी लम्हे थे उन सबको हम नकार देंगे और उसके कारण रिश्ते हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। रिश्तेदारी मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं लम्हों को ज़्यादा याद करें। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट गए जोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी किसी से बात करें शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें। शब्द ही है जो कि रिश्तों को तोड़ते हैं, जोड़ते हैं। हमेशा माफ़ी मांगने में सबसे पहले आगे रहें। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, माफ़ी मांगने से और बड़े हो जाते हैं। माफ़ी मांगने में हमेशा आगे रहें। क्षमा ही परमो धर्मा, शास्त्र में यह कहा गया है। इसलिए क्षमा करें, रिश्तेदारी को अहमियत दें, अपने अहंकार को साइड में रख के रिश्तेदारी को, प्रेम को ज़्यादा बढ़ावा दें। इसी के साथ रिश्तेदारी लंबी टिकेगी और हमारा जो प्यार का दायरा है बढ़ते चले जाएगा। सारे रिश्तेदारों से हमारी बहुत ही अच्छी गहरे संबंध होंगे। हरे कृष्णा।